की वसादत से मेरी गुजारिश रहेगी, अगर 15 पोल देना, जैसे चमलवास हेरगाम मुझे 30 पोल दिए थे 2022-23 की बजट में, अभी 10 पहुंचे, 20 नहीं पहुंचे। ऐसे ही नील में कुछ पोल गायब हो गए। तो अगर हम कहते हैं ठेकेदारों को भी, डिपार्टमेंट को चाहिए ठेकेदारों को, इसमें कोई लिहाज नहीं है। एक पोल अगर सरकार देती है वो उस गरीब तक पहुंचे, उस गुजर तक पहुंचे, उस बेवा तक पहुंचे, उस बेसहारा तक पहुंचे। क्योंकि ये बीच में जो ठेकेदार मिलकर चंद जो है, कहीं लोगों ने मजदूरी खा ली पोलों की, कहीं लोगों ने पोल ही गायब करा दिए, किसी को 2000-4000 लेकर। लिहाजा मैं चाहता हूं, जब आपको सरकार देती है, डीडीसी देता है, कोई सरपंच ने पोल नहीं लाया, कोई बीडीसी ने पोल नहीं लाया, ये तमाम जिम्मेदारियां डीडीसी साहिबानों के ऊपर थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से इन्हीं के लेटर पर प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं। तो लिहाजा हमने काफ़ी काम लेना। तो आवाम को मैं सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी इंशाअल्लाह रहमान हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे जब तक जिंदा है। नेशन स्ट्रेंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। जिस तरह से आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिली और हिली एरियाज़ में जो है स्नोफॉल भी देखने को मिली और बारिश हैवी रेन जो है देखने को मिली। वहाँ पे बात करें अगर हम बानीहाल रामसू की, तो वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, लोगों का माली नुकसान जो है वो हुआ है। उसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी रामसू AK बशीर नाइक साहब जी। हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया सर। बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ पे नुकसान लोगों का हुआ है? देखिए, ये अल्लाह की तरफ से नुकसान हुआ, हम उसमें भी शुक्रिया करेंगे। चाहे हमारे किस्मत खराब लोगों के, तो बड़ी देर के बाद, भीख मांगने के बाद बर्फ़ और बारिश मिली, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसके साथ साथ तेज़ हवाएं अल्लाह ने चलाई। तेज़ हवाओं की लपेट में काफ़ी पहाड़ों के मकानों के छत उड़ गए। छत उड़ने के साथ साथ मकान पत्थर से बनाए जाते हैं और मिट्टी, और वो जो है उसकी वजह से जब कैंचियाँ हटी, टीन हटा, तो मकान की दीवारों पर भी नुकसान हुआ। यानी सर नौ मकान तामीर करना है अब उन लोगों को जिनकी छतें उड़ी है। मैं मौजूदा LG इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बसीरुल हक साहब से, और उनने एक वेट कर ली है, एक टीम रेन्यू प्लस पुलिस। अभी तक रास्ते बंद थे, अभी तक किसी भी मलेगाम हो, पोगल हो, नील हो, सुमड़हड़ोग हो, या चमलवास का कोई इलाका हो, या कोई दरदही खवड़ा का इलाका हो जो कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चाहे गूल का इलाका भी हो या कोई भी इलाका हो, अक्सर तो हम ही बोलते हैं मीडिया के साथ में, और हमारी आवाज़ है इस वक्त, होनी तो चाहिए थी हर DDC की, हर BDC की, लेकिन BDC नहीं रहे, सरपंच नहीं रहे, लेकिन वो मेरे साथी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 DDC हैं। लेकिन चलिए, जो अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहेगा और आवाज़ देना चाहेगा तो वही देगा। मेरी बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी रामसू जो पहाड़ी इलाके से वाबस्ता है, दूर दराज, अभी तक उन लोगों के पास कोई पुलिस, कोई रेन्यू की टीम नहीं पहुंची। तो मैं LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करूंगा, आपकी चैनल की वसादत से, वो फौरी तौर पर, DC साहब ने भी टीम बना ली है, लेकिन रास्ता गया तो आज कल में ही जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, रिनेगाम, खारवान, पोगल, परस्तान, नील, सुमड़, हड़ोग, चमलवास, दरदही, खवड़ा, महू, मंगत, जो महू बिल्कुल कटा हुआ है, तो वहाँ पर भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, 2 दिन की बारिश हो या 1 दिन की बारिश हो, 1 दिन का हवा हो, जिला रामबन में बिजली गायब रहती है, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में। और डिजिटल इंडिया कहना हमारा बेस, मैं मीडिया के सामने ये बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक DDC हूँ, और बार बार हम बिजली के ऑफिसरों को और ज़िला इंतज़ामिया को बार बार कहते रहे कि भाई बिजली कम से कम एक शेड्यूल बनाया जाए। शेड्यूल बनता नहीं है। शेड्यूल बिहार के लिए बना, राजस्थान के लिए बना, गुजरात के लिए बना, 200 यूनिट फ्री बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर का रूरल एरियाज जहाँ पर भी है, बर्फ़ 1 इंच, बिजली ख़त्म। और डिजिटल इंडिया कहाँ है? मोबाइल पर मेरा राब्ता नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता था कि भाई को ज़िंदगी में अप डाउन हो सकता है, जितना छत उड़ गया वहाँ कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। जैसे
नगरोटा में एक माँ और एक बेटी दरिया में बहकर इस से चले गए। ये एक मैदानी इलाका है, लिहाजा पहाड़ी इलाकों में तेज भाव पानी आता है, क्योंकि एक हंसराज पहाड़ी है हमारी जो पूरे जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर वाक़ा है। हंसराज, देवता हंसराज, अगर वहां से जब पानी बहता है तो रामबन के चिनाब को 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो देना, रूरल एरियाज में देना। आज भी हमारे लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहे हैं, और आज भी इलाके हैं, मैं मनोज से सड़कें नहीं है, जैसे खौड़ा है। अभी भी हमारी बेटियां दर्द ऐसा, जो बच्चा जन्म देता है उस माँ के पेट से वो पालकी में लाकर किसी अस्पताल पर पहुंचता, फिर डिलीवरी होती है, वही डॉक्टर इंजीनियर बनता है, वही एमएलए और मिनिस्टर बनता है, लेकिन उसकी माँ को खाट पर लाया जाता है। खाट से निजात दिलाने के लिए मौजूदा सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया ये जंग लड़नी चाहिए, और हमें भी लड़नी चाहिए, जो हम लोगों के चौकीदार और खिदमतगार और नौकर हैं। बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कोई कॉल वगैरह भी आया लोगों की तरफ से कि आप ये हमारी आवाज़ उजागर करें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है नेचुरल डिजास्टर के कारण? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने अपने इलाके के कोई कम से कम माना चाहे बैरदार का इलाका हो, जराड़ी का हो, सिनेगाम का हो, रेनेगाम का हो, श्रृंगा लदनहाला, तो कलीला नंबर मिले, और फिर वो बाहर घूमे नहीं थे तो उन्होंने अपनी बात बताई। जबकि मैंने दी तो जराड़ी का नुकसान हुआ था, गुजरों का और 1-2 ज़मींदारों का, रोशनदीन वगैरह का, तो वो मेरे थी। जब कल फ़ोन किया मैंने तो किसी का बच्चे का, उन्होंने कहा भाई जराडी में 3-4 लोगों का जो है घास भी उड़ गया और छतें भी उड़ गई। इसी तरीके से मलेगाम की रिपोर्ट मिली। इसी तरह फिर सजाद साहब से मैंने बात की, या सजाद चौपान साहब बात की, तो इनके पास भी वीडियोस वगैरह आते रहे, लेकिन फ़ोन कॉल इन्होंने भी चाहा, मैंने भी चाहा, लेकिन फ़ोन नहीं मिले, अक्सर नहीं मिले। क्यों? बिजली नहीं थी। तो बिजली पर ध्यान देना है, बाकी जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो होना ही होना है, लेकिन मज़ीद इन लोगों को जो नुकसान हुआ है इनको PMAY या आवाज़ प्लस में रखने की अशद ज़रूरत है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपकी चैनल का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती टाइम निकाल कर मुझे अपनी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाने की टाइम दिया, उसका मैं बड़ा आभारी। बशीर साहब, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, आपको क्या रीज़न लगते हैं इसके पीछे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंड्स आते हैं उधर हिली एरियाज़ के लिए, अगर बात करें हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की, तो बहुत सारे फंड्स आते हैं, लेकिन बिजली के लिए खंबे, ट्रांसफार्मर्स, तो ग्राउंड पे वो दिखता नहीं है। क्या कारण लगता है? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं चीफ इंजीनियर और MD साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जो पिछले 30-40 साल से नज़रअंदाज किए थे ये इलाके, क्योंकि हमारे ही लोग इन सियासतदानों के साथ चलते थे। मैंने 3-4 लिए, मगर 9 पंचायतों में कम पड़े सर। ट्रांसफार्मर भी 20-25 लिए, कम पड़े। मज़ीद मैंने MD से, चीफ मैंने पटनागर सर से जो एडवाइज़र हैं, और चीफ मैंने परसों ये गुजारिश की कि रूरल एरियाज़ में अगर 500 रुपया बिल देते हैं तो पोल देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तक मैं कहूँगा कि सरकार ने काफ़ी अच्छे लिए हैं, क्योंकि अब ये 40-50 साल का जो बिगड़ा हुआ माहौल था वो अब एकदम शहरों में, तो जैसे पानी की स्कीमें हमारी चल रही है, शुक्र है अल्लाह का, हमने कम से कम 40-50 PH नई स्कीमें चल रही है जल शक्ति की, वो और उसके साथ साथ बिजली भी इंशाल्लाह इस बार सक्सेसफुल है, रोड नए लिए वो भी सक्सेसफुल है। लेकिन अब यही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जो 40-50 साल से जो हम बैठे रहे, अमेरिका, लंदन, बरतानिया, जापान, रूस, कनाडा वगैरह, वो हमें लॉस हुआ, रूरल एरियाज़ को वो लॉस हुआ, वो अपनों ने किया। लेकिन जो इस जी मनोज सिन्हा सर हैं या उनके, मैं उनको सबको आपकी चैनल की वसादत से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर ऑफिसर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भीख मांगने वाला चाहिए। कई जगहों पे अभी भी देखा, हाँ बिल्कुल, लकड़ी के पोल बिल्कुल था, लकड़ी के पोल थे। मैंने कई लोगों को अभी देना बाकी है, लेकिन कुछ दलाल मिले होते हैं जो के बदले वहाँ 15
आपकी चैनल की वसादत से मेरी गुजारिश रहेगी, अगर 15 पोल देना, जैसे चमलवास हेरगाम मुझे 30 पोल दिए थे 2022-23 की बजट में, अभी 10 पहुंचे, 20 नहीं पहुंचे, ऐसे ही नील में कुछ पोल गायब हो गए। तो अगर हम कहते हैं ठेकेदारों को भी, डिपार्टमेंट को चाहिए ठेकेदारों को, इसमें कोई लिहाज नहीं है। एक पोल अगर सरकार देती है वो उस गरीब तक पहुंचे, उस गुजर तक पहुंचे, उस बेवा तक पहुंचे, उस बेसहारा तक पहुंचे, क्योंकि ये बीच में जो ठेकेदार मिलकर चंद जो है, कहीं लोगों ने मजदूरी खा ली पोलों की, कहीं लोगों ने पोल ही गायब करा दिए, किसी को 2000-4000 लेकर। लिहाजा मैं चाहता हूं, जब आपको सरकार देती है, डीडीसी देता है, कोई सरपंच ने पोल नहीं लाया, कोई बीडीसी ने पोल नहीं लाया, ये तमाम जिम्मेदारियां डीडीसी साहिबानों के ऊपर थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से इन्हीं के लेटर पर प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं। तो लिहाजा हमने काफ़ी काम लेना, तो आवाम को मैं सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी इंशाअल्लाह रहमान हम आपके साथ थे, हैं, रहेंगे जब तक जिंदा है। मीडिया हमारा है, मीडिया हमारी आँख, मीडिया हमारी पहचान है। जिस लीडर को आप, जिसने नरेगा, जिसने कोठियाँ बनाई होंगी, अरब दौलत होगा, तो उसको बोलना इस पर नहीं, इस पे आएगा जो आज भी पैदल चलता है। वो बशीर अहमद नाइक है, वाहिद हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में, वो पैदल चलता है अपने लोगों से मिलते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैंने दुख भरी अभी एक बात सुनी, जो अब्बास मोड़ पे हादसा हुआ, तो अल्लाह ताला उनको जो इस फानी दुनिया से गए, वो सुबह ही हादसा हुआ अचानक ही, तो अल्लाह की कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे और उनके वारसान को सब्र जमील दे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज नहीं कल उनके घर तक जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला सबको हिफाजत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती रखे और खिदमत खलक करने की तौफीक दे हर इंसान को। इसमें कोई मजहबी मामला नहीं है, जिसको खिदमत करनी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पानी पिलाते जाओ, क्योंकि आखिरत में रूह किसी ये ना जलता है। इसलिए मेरी आपकी चैनल की वसादत से यही रहेगा कि पानी पिलाते जाओ, इसका जहर का बदला जहर ही मिलेगा, पानी का बदला आपको कुछ जन्नत और सवाब मिल सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, आपके चैनल का खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ में मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं, उखड़ाल तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायर हैं फौजी, तो ये भी अपने लोगों की कुछ बात करेंगे। मैं आपका टाइम का बहुत ही आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे उखड़ाल को लेकर? सर, मैं एसटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन से हूँ। भाजपा? तो हाँ, भाजपा से हूँ मैं। तो मेरी अपील है खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से कि गुज्जर, खासकर गुज्जर बकरवाल जो हैं, ये सुम्मड़ के हो गए, ये खड़ी के हो गए, ये पोगल पिरिस्तान के हो गए, या ये दूसरी किसी जगह के हो गए, तो इनमें हमारे में उतनी कैपेसिटी पढ़ाई की अभी नहीं है। जैसे अभी बहुत मकान गिर गए, बहुत कुछ नुकसान हो गया, तो डीसी बशीर साहब से मेरी एक पुरजोर अपील है कि कुछ इनके लिए ऐसा बनाएं कि इनको तो अगर कहीं एप्लीकेशन देनी होगी तो इनसे लिखनी नहीं आएगी, इनको पता नहीं चलेगा कहाँ से लिखानी है, कहाँ से लानी है। तो इसलिए बराए मेहरबानी करके आप कोई ऐसा इनका चैनल फिट करें जिससे इनको कुछ ना कुछ रास्ता आगे मिले। किसी का मकान उठ गया, किसी की छत उठ गई, किसी की छत चला गई। जैसे मैंने कल एक न्यूज़ में सुना था, पुंछ का मामला था कि एक माँ और 3 बच्चे मकान के नीचे, कच्चे मकान के नीचे आके दब के उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद में मेरी एक पुरजोर और अपील है ख़ासकर एसटी के लोगों के लिए, मनोज सिन्हा साहब से और इससे डीसी साहब से, कि हमारे ट्राइबल कोटा से, क्योंकि जो 6 महीना ये जंगलों में रहते हैं ऊपर, तो इसलिए इनके लिए एक सोलर का बंदोबस्त की जाए कि जिसलिए कि अपनी लाइट, अपना माल मवेशी को ऊपर लेके चल जाते हैं। वो 6 महीना जंगलों में काटते हैं, वो 6 महीना नीचे रहते हैं। नीचे तो आपको पता ही है लाइट का क्या माहौल है, कैसे लाइट आ रही है, कैसे जा रही है। तो बराए मेहरबानी करके अगर सोलर का उसमें ट्राइबल कोटा से अगर एडजस्टमेंट होता है तो मेरे, चाहे वो सुम्मड़ हो गए, चाहे वो खड़ी होगी, चाहे वो पोगल पिरिस्तान हो गया, जिसमें कि गुज्जरों की काफ़ी पॉपुलेशन है और गरीब हैं बहुत ज़्यादा, आप उनके हाल को देखते हैं और देख रहे हैं। तो बराए मेहरबानी करके मैं आपका टाइम ना लेते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों पे नज़र आसानी करें। तो बाकी जो आज मैंने सुबह न्यूज़ सुनी कि हमारा उधर उखड़ाल तहसील में एक एक्सीडेंट हो गया अब्बास मोड़ पे,
तो वो बहुत दुखी की बात है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो चला गया इस फ़ानी दुनिया से उनको अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस नसीब फरमाए, और जो उनके पीछे रह गए उनको सब्र और जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ इब्राहिम साहब जो कि उखराल से हैं, और बशीर नाइक साहब डीडीसी रामसू ए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब भी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहें नेशनल न्यूज़।